जय हिंद जय भारत दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है रेलवे की ओर से और यहाँ पर सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए, एक्स मिलिट्री पर्सन के लिए है। अब पद देख रहे होंगे आप लोग, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसीज है। 69 पद हैं। विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कहाँ पे वैकेंसीज है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है और कितनी यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट प्राइवेट, सरकारी, पूर्व सैनिक, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए जो भी वैकेंसीज आती है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। अभी जो रेलवे की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ये है एक्स मिलिट्री पर्सन के लिए है और यहाँ पर टोटल 69 पद हैं। 2 पद हैं स्टेशन कंट्रोलर के और स्टेशन ट्रेन ऑपरेटर SC/TO की वैकेंसीज। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10/7/2024 रखी गई है और संबंधित जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको प्रिंट करके सेंड करने होंगे एप्लीकेशन के साथ, सेल्फ अटेस्टेड करके, साथ में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा करके 15/7/2024 तक। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 14/6/2024 को और नोटिफिकेशन फॉर कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पे बताया गया है कि BMRCL यानी कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल एक्स मिलिट्री पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विंग। BMRCL की ओर से कॉन्टैक्ट बेस पर यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 69 पद हैं। जो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का और यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस है ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस के लिए पूर्व सैनिकों की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है। अभी क्वालिफिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा हाई रखा गया दोस्तों। जिनके पास भी इस टाइप का क्वालिफिकेशन है वो इन वैकेंसीज़ के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। मैट्रिकुलेशन एंड 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज सर्टिफाइड बाय द डिफेंस सर्विस यूनिट। ये दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है। जिनके पास भी डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, टेलीकम्युनिकेशन से हो या फिर मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से रिलेटेड हो, तो वो सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। काफ़ी जैसे कि आर्मी की बात करूं तो जो सिग्नल्स हैं उसके अलावा यहाँ पर जो EME हैं उनको भी इस टाइप का यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, इस टाइप का डिप्लोमा उनको दिया जाता है। संबंधित एयरफोर्स और नेवी वाले भी इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे क्योंकि सभी एक्स मिलिट्री पर्सन के लिए। सैलरी यहाँ पर बताई गई है जो आप देख सकते हैं 35,000 से 82,660 रुपये, 82,660 रुपये विद 3% एनुअल इंक्रीमेंट। इनके साल में हर साल आपको 3% इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा और मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 ईयर्स एज ऑन द नोटिफिकेशन। द फॉलोइंग द अलाउंसेस एज एप्लीकेबल एज पर द रूल्स ऑफ द BMRCL O&M उनकी ओर से ये अलाउंसेस आपको 2 अलाउंसेस हैं, इसके अलावा वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो सैलरी की बात की जाए है, उसके अलावा अलाउंसेस जो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दिए जाते हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अभी ऑफिशियल जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.bmrc.co.in के माध्यम से कैंडिडेट को अप्लाई करना है। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको? सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस सर्विस, सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का। हेल्पलाइन भी यहाँ पे दिया गया है, इस पर भी आप कुछ क्वारी है आपकी तो आप यहाँ पर क्वारी कर सकते हैं दोस्तों। एक्स मिलिट्री पर्सन डिस्चार्ज ऑन मेडिकल ग्राउंड नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया एंड पर्सनल डिस्चार्ज ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड विल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि जो भी यहाँ पर कैटेगरी के अंतर्गत जो है डिस्चार्ज हुए हैं और साथ में कोई डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर यहाँ पर डिस्चार्ज हुए तो उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा।
The certificate awarded by Army, Navy, Air Force in support of education qualification must be in the relevant field and equivalent to the qualification prescribed for the post. The certificates so awarded shall contain percentage of mark of grade, जिसमें ये सब लिखा होगा वो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर और जो मेंशन किया गया जिसमें आप देख सकते हैं, नॉलेज ऑफ कन्नड़ा इन ऑल द 4 एट्रीब्यूट्स रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन इज़ कंपल्सरी। तो दोस्तों बेसिकली इन वैकेंसीज़ के लिए कर्नाटका के ही पूर्व सैनिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस तरह यहाँ पे लिखा है। हाउएवर एनी एक्स-सर्विसमैन पर्सन हु डू नॉट प्रोसेस द सेम दे शुड लर्न कन्नड़ा टू अंडरस्टैंड, रीड, स्पीक एंड राइट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यदि आप अलग स्टेट से भी हैं और आप 1 साल के अंदर बोलना, लिखना और अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग BMRC। फॉर दिस पर्पज BMRC विल कंडक्ट कन्नड़ा क्लासेस, यानी BMRC जो है कन्नड़ा क्लासेस कंडक्ट करेगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पास द कन्नड़ा एग्जामिनेशन एज स्टिपुलेटेड बाय BMRC एंड प्रोसेस द सर्टिफिकेट टू BMRC इन दिस रिगार्ड। द कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल दिस कंडीशन विल बी डिस्चार्ज बाय BMRC। तो यहाँ पर यदि आप उसको तभी भी नहीं समझ पाए तो आपको यहाँ पर डिस्चार्ज किया जाएगा। और अभी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 5 साल का रहेगा, 5 साल के लिए वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड पड़ेगी, SSLC यानी 10th का स्टैंडर्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाय आर्मड फोर्सेज, फादर्स नेम जिसमें मेंशन हो, डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी हैं इससे संबंधित जो सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज इशूड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग अथॉरिटी उस टाइप का यानी PPO भी आपके पास होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी दी गई है। एज के बारे में यहाँ पे बताएगा दोस्तों कि एज एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर्स। 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट that the date of birth is recorded in the matriculation high school examination certificate and equivalent certificate as on the date of submission of application, or date of birth as certified by armed forces would only be accepted। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया कि यहाँ पे कोई भी फीस आपको नहीं लिया जाएगा। जो भी एक्स मिलिट्री पर्सन है उनसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। वैकेंसी सभी ये एक्स पर्सन के लिए रखी गई है। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, टेक प्रिंट आउट यानी प्रिंट आउट निकालना है। पहले एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है आपको। पेस्ट द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, साइन इन एंड सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ BMRC। तो ये तो आपको ऑनलाइन जो है फिल करना है, उसके बाद उसको प्रिंट आउट निकालनी है और उसको जो हार्ड कॉपी है सेल्फ अटेस्ट करके आपको जो है BMRC के एड्रेस पर भेजनी है, जो मैं आपको नीचे बताऊंगा। इफ़ वी डू नॉट रिसीव साइंड हार्ड कॉपी विद इन द डेट प्रिस्क्राइब्ड योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिटन टेस्ट। तो आपके जो हार्ड कॉपी है उसमें साइन भी होनी चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। अभी यहाँ पर जो टेस्ट होगा उसके बारे में बताया गया है कि जो भी सिलेबस होगा डिप्लोमा से रिलेटेड होगा और कौन कौन से होगा उसको एक बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जिसमें जनरल नॉलेज होगा, रीजनिंग एंड एनालिसिस 30 क्वेश्चन होंगे और टेक प्रोफेंसी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन होंगे। तो 100 मार्क का यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 120 मिनट का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, 1/4 है। अभी और भी जानकारी यहाँ पर बताई गई दोस्तों। रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पे इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा। अभी हॉल टिकट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी दी रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 5 अगस्त 2024 बाय द जिला सैनिक बोर्ड बेंगलुरु में होगा दोस्तों। टाइम एंड वेन्यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल आईडी और SMS के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड for the selection based on the merit in the written test will be intimated through email SMS के द्वारा। पब्लिकेशन इन BMRC वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अभी और भी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद विज़न किस तरह से होना चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है।
और यदि आपको वर्किंग क्या क्या होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की दोस्तों 10/7/2024 है। लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो कि 15/7/2024 है। अभी आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल किया है उसकी हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पर भेज दी है। ये एड्रेस दिया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल मैनेजर HR, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 3rd फ्लोर, BMTC कॉम्प्लेक्स, KHD रोड, शांति नगर, बेंगलुरु 560027। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर। इन बल्ब के ऊपर आपको इस तरह का सुपर स्क्रीन में लिखना है यहाँ पर। तो इस तरह से आप दोस्तों इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो एज जो बताई गई है उसके अनुसार 45 ईयर है और 14 जून 2024 से शुरू हो गया दोस्तों और 10 जुलाई 2024 लास्ट डेट है। बाकी आपको जो हार्ड कॉपी भेजना है उसके लिए 17 जुलाई यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरह से आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ सकते हैं आप लोग। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।